प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरी प्रिय मसीह भाई बहनों, आइए हम इस समय प्रभु के वचनों में जाएंगे और आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, आराधना हर समय करते रहना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हर बातों में, चाहे हमारे जीवनों में दुख हो, समस्या हो, घटती हो, बढ़ती हो, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर को अपने जीवन से धन्यवाद नहीं दे सकते, दे पाते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब हमारे जीवन में आनंद होती है, खुशियाँ होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, तब आसान होता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरी करना चाहिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। सब बातों मिलकर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद। कई बार हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारे जीवनों में विश्वास की कमी हो जाती है, परमेश्वर के पीछे चलना हम छोड़ देते हैं। जब हमारे जीवन में दुख और परेशानियाँ आती हैं, जब कई बार हम हार चुके होते हैं, थक चुके होते हैं प्रार्थना कर करके। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब हमारे जीवन में दुख आती है, समस्याएं आती है, उससे भी प्रभु के नाम की महिमा होती है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु नाम, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम दुख और समस्या में रहें। लेकिन जी हाँ, जरूर परमेश्वर चाहता है कि उस बीच में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उस बीच में यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, तो आप इस समय इस लाइन को ध्यान से सुनें। यदि आप दुख में, समस्याओं में हैं, इस बीच आप, जैसे अय्यूब जब दुखी था, उसके जीवन में, उसके घर में परेशानियाँ थी, इस बीच भी उसने प्रभु को धन्यवाद किया, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। ऐसी परिस्थिति में भी आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है। मेरे प्रियो, आपने सही सुना, वो महान परमेश्वर जब हम संकट के समय में, जब हम सताव के समय में, जब हम नाना प्रकार की बीमारी के समय में, जब हमारे घर में सही नहीं चल रहा होता है, ऐसी परिस्थिति में जब हम प्रभु यीशु परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को ऐसे घड़ी में भी हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि ये दुख प्रभु मेरे जीवन में दिया तो ये अच्छाइयों के लिए दिया है। परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर मुझे और भी मजबूत करना चाहता है, प्रार्थना में मुझे आगे ले जाना चाहता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सुने, परमेश्वर जब आप निराश और समस्याओं, मुसीबतों में होते हैं, जब परमेश्वर को आप पुकारते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो उस धन्यवाद रूपी बलिदान में परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में चमत्कार करता है। मेरे प्रियो, इस बात को आप भूल जाएं कि मेरे जीवन में दुख और समस्या है, लेकिन दुख और समस्या के बीच में जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उस बीच में परमेश्वर चमत्कार के रूप में आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है। मेरे प्रियो, आप इस बात से कभी भी निराश ना हो कि मेरे जीवन में दुख आ गया। मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें हर समय, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस दुनिया में आया और उसने मर गया। मरने के बाद 3 दिन के बाद जिंदा हुआ मृतकों में से। मेरे प्रियो,
उसने हमारे लिए दुख को सहा, क्या हम उसकी इच्छा को नहीं पूरी कर सकते? मेरे प्रियो, ये दुख कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, ये दुख हमें हमारी भलाई के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर चाहता है कि मजबूत हो जाए, प्रार्थना में मजबूत। कई बार मेरे प्रियो हम मजबूत नहीं रहते हैं, कई बार हमारे जीवन में छोटे छोटे मुसीबत, छोटी छोटी परेशानियां, सताव, कई प्रकार के बातें आते हैं, हम गिरने लगते हैं, हम इधर उधर होने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उससे हम कैसे सामना कर पाएंगे? परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत बन जाए, परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहता है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, कभी भी आप अपने जीवन में, जब आपके जीवन में दुख और परेशानी आती है, आपको निराश नहीं होना है। परमेश्वर की यह इच्छा है मेरे प्रियो, हर बातों में प्रभु को आपको लगातार धन्यवाद देना है। जो भी आपके जीवन में भलाई का काम करता है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करना है, चंगाई के लिए धन्यवाद करना है, हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद, दुख और बीमारी उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद, सकारात्मक सोच के साथ प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु धन्यवाद, इस दुख को दिया है, इसके पीछे परमेश्वर का राज है, समझ के मेरे प्रियो परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष देने वाला है करके मेरे प्रियो आपको लगातार प्रभु आगे बढ़ते रहना। प्रभु आप सबों को आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से हमसे बोला, बातचीत किया। प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने हैं, होने दे पिता उनके जीवन में अद्भुत रीति से आशीष करो। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार के दुख और समस्या है प्रभु, इस बीच में भी पिता धन्यवाद के साथ आपके पास आ सके। मेरे पिता उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को हम मांग लेते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन।